मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। असल में क्या कहा जा रहा है और हो क्या रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखरता का प्रदर्शन कर पाए? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सामने ट्रंप भारत के लिए फ्रॉड, वेस्ट और अब्यूज जैसे शब्द बोले जा रहे थे। क्या तब प्रधानमंत्री को प्रतिकार नहीं करना चाहिए था? सबसे बड़ी बात यह कहना कि ब्रिक्स इज डेड और वो हमारे सामने भीख मांग रहे हैं, जबकि आप जानते हैं ब्रिक्स का हिस्सा भारत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर धमकी दी कि हम उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। भारत ने टैरिफ लगाया है तो हमने भी लगा दिया है, वो अपनी बात मुखरता से कहते रहे। तब वहां पर सब कुछ एक तरफा ही लगा, जैसे बॉस ने ये तय किया, बॉस ने वो तय किया। भारत ब्रिक्स का सदस्य देश है। ट्रंप कह रहे हैं ब्रिक्स को गलत इरादे से बनाया गया। अगर उन्होंने डॉलर के साथ खेल खेलने की कोशिश की, उन पर फौरन 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। भारतीयों को अमेरिका से हथकड़ी पहनाकर भेजा गया। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा? आप चेक कीजिए। लेकिन भारत के पत्रकारों की दिलचस्पी यूएसएआईडी को लेकर बनी रही। क्यों बनी रही, यह भी पता कीजिए। गोदी मीडिया इतने महत्वपूर्ण दौरे पर भी अपने प्रोपेगेंडा की तलाश में लगा रहा। अदानी को लेकर सवाल भारतीय पत्रकार ने नहीं पूछा, अमेरिकी पत्रकार ने पूछा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ब्रिक्स सम्मेलन को इनकार करते हुए कहा कि वे भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। अगर भारत अमेरिका डॉलर की गिरावट में ब्रिक्स को शामिल करता है तो भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ये बात तो अलग है, लेकिन जो ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों को जंजीरों में जकड़ करके भारत को वापस किया है, इसके बारे में नरेंद्र मोदी कोई बात नहीं किए। जबकि अमेरिकी पत्रकारों ने मोदी से अडानी को लेकर के उनसे पूछताछ की है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने इसे अपना निजी मामला बताया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ टैक्स को लेकर के और ब्रिक्स मीटिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दिए। दोस्तों इसके संदर्भ में सुप्रिया ने कहा कि ये हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। दोस्तों चलिए पूरे अमेरिकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस को में क्या हुआ जानते हैं रवीश कुमार से। तो चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं। कौन किससे गले मिला, पहले मिला या बाद में मिला, इन बातों का कोई खास मतलब नहीं होता। ये सब कूटनीति के शिष्टाचार हैं और राष्ट्र प्रमुखों को इतनी शालीनता बरतनी पड़ती है। लेकिन सवाल है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप कहते रहे भारत ने टैरिफ लगाया है तो हमने भी लगा दिया है, वो अपनी बात मुखरता से कहते रहे। तब वहां पर सब कुछ एक तरफा ही लगा, जैसे बॉस ने ये तय किया, बॉस ने वो तय किया। भारत ब्रिक्स का सदस्य देश है। ट्रंप कह रहे हैं ब्रिक्स को गलत इरादे से बनाया गया। अगर उन्होंने डॉलर के साथ खेल खेलने की कोशिश की, उन पर फौरन 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। जब से मैंने ब्रिक्स के बारे में बयान दिया है तब से वह मर चुका है। यह ट्रंप की लाइन है। क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी का एक भी बयान सुना है कि ब्रिक्स नहीं मरा है? ट्रंप की इस बात से वे सहमत नहीं हैं। आप खुद भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को देखिए कि एक दूसरे से रिश्ते की बात की तारीफ के बाद असल में क्या कहा जा रहा है और हो क्या रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखरता का प्रदर्शन कर पाए? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सामने ट्रंप भारत के लिए फ्रॉड, वेस्ट और अब्यूज जैसे शब्द बोले जा रहे थे। क्या तब प्रधानमंत्री को प्रतिकार नहीं करना चाहिए था? नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। जब 143 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर, तो उन्होंने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, जो उनको यातनाएं दी गई, जो इस देश का अपमान हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। यही नहीं, पत्रकारों ने जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका अपनी जमीन से चल रही भारत विरोधी गतिविधियों को काबू करेगा, खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाएगा,
ट्रंप ने अनसुना कर दिया, कह दिया आपकी बात समझ नहीं आ रही। हमारा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में अमेरिका से कोई बात की है, कोई चर्चा की है? Thank you, Mr. President. People in India will naturally welcome your decision to extradite Thabur Rana to India back home. In that context, I would like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Thabur Rana to... I can't understand a word he's saying. It's not it's the accent. It's a little bit tough for me to hear that. Can I try again? How about you, please? Go ahead back there. खालिस्तान के मसले में 2 बार सवाल पूछने पर भी ट्रंप ने जवाब नहीं दिया, और तीसरी बार जब इंडिया टुडे की पत्रकार गीता मोहन ने यही सवाल पूछा तो ट्रंप भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करने लग गए, ठीक उसी तरह जैसे अदानी के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लग गए। साझा बयान में जरूर इसके बारे में लिखा है कि ट्रंप प्रशासन भारत की अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले समूहों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएगा। भारत की पत्रकार आरती टिक्कू ने ट्रंप से पूछा कि सहायता राशि बांटने वाली एजेंसी USAID का क्या अमेरिका के 2020 के चुनाव और भारत के 2024 के चुनाव में कोई रोल था? ट्रंप ने इसके जवाब में भारत पर कोई टिप्पणी नहीं की, भारत के चुनाव पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अमेरिका के संदर्भ में कहा कि हो सकता है उसका हाथ रहा हो। 2020 में बहुत सी गलत चीजें हुई हैं, 2024 में भी कोशिशें हुई, लेकिन यह बहुत बड़ा चुनाव था, रिपब्लिकन पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। यह सवाल क्यों पूछा गया? भारत के 2024 के चुनाव में अमेरिका के इशारे पर हस्तक्षेप की कहानी अब क्यों बनाई जा रही है? क्या इसलिए कि ट्रंप ने USAID को बंद कर दिया है? इसके बहाने माहौल बनाया जा रहा है कि इस एजेंसी से पैसे लेकर कुछ लोग भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। जब ये गतिविधियां हो रही थी तब भारत को तो पता चला होगा। क्या भारत ने USAID के खिलाफ कभी कोई शिकायत की थी? ट्रंप ने भारत में USAID के हस्तक्षेप को लेकर कुछ भी नहीं कहा, ना वहां पर मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने। एक सवाल और आया कि बांग्लादेश में जो हुआ उसमें अमेरिका के डीप स्टेट की भूमिका थी, तो ट्रंप ने उससे इनकार कर दिया। फिर यह कहते हुए सवाल को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ मोड़ दिया कि इस मामले पर वे कई सालों से नजर रखे हुए हैं। मोदी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। भारतीयों को अमेरिका से हथकड़ी पहनाकर भेजा गया। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा? आप चेक कीजिए। लेकिन भारत के पत्रकारों की दिलचस्पी USAID को लेकर बनी रही। क्यों बनी रही यह भी पता कीजिए। गोदी मीडिया इतने महत्वपूर्ण दौरे पर भी अपने प्रोपेगेंडा की तलाश में लगा रहा। अदानी को लेकर सवाल भारतीय पत्रकार ने नहीं पूछा, अमेरिकी पत्रकार ने पूछा, मगर इस एक सवाल ने प्रोपेगेंडा की खोज में लगे भारतीय पत्रकारों को आईना दिखा दिया। तुकबंदी से कूटनीति नहीं होती। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तुकबंदी में आप मेक इंडिया अगेन कह दीजिए, मागा मीगा करते रहिए, लेकिन इसमें हेडलाइन क्या है? हेडलाइन तो अदानी को लेकर पूछे गए सवालों में है, जवाब में है, खालिस्तान को लेकर पूछे गए सवाल में है और ट्रंप के न दिए जाने वाले जवाब में है। ट्रेड टैरिफ को लेकर पूछे गए सवाल में हेडलाइन है और उन सवालों में है कि इस दौरे से फायदा किसे हुआ, किसका बिजनेस बढ़ा, भारत का या अमेरिका का। इन सब बातों की जगह अब बात क्या होगी? तहव्वुर राणा की। 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। राणा अमेरिका की जेलों में बंद था। इसी साल उसने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मांग की थी कि भारत ना भेजा जाए, लेकिन कोर्ट में उसकी याचिका खारिज हो गई। व्यापारिक समझौतों और टैरिफ को लेकर भी जानकारियां धीरे धीरे आती रहेंगी, तब हम उस पर जरूर बात करेंगे कि बाजार जो गिरता जा रहा है कहीं इसी के कारण तो नहीं। लेकिन अदानी को लेकर जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया, इसे लेकर थोड़ा आप भी अपने ड्राइंग रूम में बात कीजिए ना। सबसे बड़ी बात यह कहना कि ब्रिक्स इज डेड और वो हमारे सामने भीख मांग रहे हैं, जबकि आप जानते हैं ब्रिक्स का हिस्सा भारत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर धमकी दी कि हम उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अब आप बताइए ना कि ऐसे में शेयर बाजार में हाहाकार नहीं मचेगा तो क्या मचेगा? देखिए किस तरह से उस सम्मेलन का अपमान कर रहे थे जिसका भारत हिस्सा है, यह जानते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है। इस अहंकार के बारे में आप क्या कहेंगे? और इस अहंकार के बारे में गोदी मीडिया में नाराजगी क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि जब आप इसकी बात करेंगे
तो आपको इस दौरे की नाकामियों की भी बात करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से मोदी को लेकर के ट्रंप तंज कस रहे हैं। हालांकि ब्रिक्स एक भारत का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ट्रंप ब्रिक्स को लेकर के इतने नाराज दिख रहे हैं और इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ब्रिक्स से डॉलर पर कोई भी गिरावट आती है तो भारत को 100% टैरिफ देना होगा। दोस्तों, अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री जाकर के गलती तो नहीं कर दिए हैं, क्योंकि कोई भी बात इस बार नरेंद्र मोदी की जय जयकार की बात नहीं कर रहा है, जबकि अमेरिकी पत्रकारों ने अडानी का मामला उठाया है। दोस्तों, सुप्रिया और राहुल गांधी यानी विपक्ष ये हमारे प्रधानमंत्री की अपमान बता रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों 104 प्रवासी भारत वापस आए थे, जिन्हें अमेरिका ने जंजीरों में जकड़ करके भारत को भेजा था, और अब दूसरी टिप यानी लगभग 115 के करीब भारतीय प्रवासी जो 16 फरवरी को वापस आएंगे। दोस्तों, अमेरिका दौरे पे गए मोदी के लिए क्या ये भारत का अपमान नहीं है? क्योंकि मोदी अमेरिका में जाकर के चुप ही नजर आए हैं। दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और हमें सपोर्ट करें। हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश और तमाम राजनीतिक खबर अपने आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।